गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये हमारी लास्ट सुबह हो गई है आज यहाँ पे। कहाँ पे बेबी? विजयवाड़ा, विवांता विजयवाड़ा में। आज हम यहाँ से हैदराबाद जा रहे हैं। लास्ट डे, लास्ट ट्रिप। 4-5 घंटा लगेगा शायद। इससे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, होटल से चेकआउट करेंगे और फिर फटाफट निकल लेंगे। सो चलिए ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और ये मैं रेडी हो गया हूँ। सुबह के 10 बज गए, ब्रेकफास्ट करने जाना है और इसके बाद हमें यहाँ से जाना है अपने घर वापस फाइनली 40 दिनों बाद। सो चलिए बेबी और उसकी मम्मी चले गए, मैं भी ब्रेकफास्ट करने आता हूँ। ब्रेकफास्ट करके आएंगे, फिर एक फाइनल पैकअप मार के निकल लेंगे। ये मैं ब्रेकफास्ट करने आ गया हूँ। मैंने राउंड 1 में अवकई इडली ली। ये नॉर्मल नहीं है, ये इसी रीजन में मिलती है। एक्चुअली अवकई अचार के मसाले में ये इडली बनती है, मैंगो पिकल के, इसलिए इसको अवकई इडली लिखा है। और ये 2 अलग अलग चटनीज़ लेके आया मैं। ये मैं राउंड 2 ले गया। थोड़ा सा ब्रोकन वीट पायसम लिखा था, सो वो लाया। ये एक वड़ा लाया, वाइफ ने बोला वड़ा अच्छा है। और ये चटनी बड़ी अच्छी है, बीट रूट की आई थिंक। और बटर ब्रेड लाया, इसको एग्स के साथ खाएंगे। ये वड़ा है, काफ़ी सही है। स्पेशली बीट रूट चटनी इंटरेस्टिंग है, ये लाल वाली। पचड़ी बोलते हैं उसको। नाइस। अब इसके बाद ब्रेड एंड एग खाएंगे। ब्रेड ये रहा, एग भी आ गया, फ्राइड एग। इसका सैंडविच बना के खाएंगे। देन अगर भूख लगी तो एक डोसा, देन डन। अब ये एग सैंडविच खा रहे, ये भी सही है। अब लास्ट है, अब कल से तो हम घर पे होंगे। कल से भी क्या, आज शाम से। अब ये थोड़ा ब्रोकन वीट पायसम खाते हैं। क्या बोलते हैं, दलिया बोलते हैं ब्रोकन वीट को, दलिया का पायसम। इसके बाद एक डोसा, कॉफ़ी पियेंगे, देन डन। और ये थोड़ा लास्ट में फ़िल्टर कॉफ़ी। एक डोसा बोला है, एक डोसा आएगा वो खाएंगे, देन डन। अच्छा कॉफ़ी, बट वो दूसरे बर्तन में देते तो ज़्यादा मज़ा आता। फ़िल्टर कॉफ़ी वाला जो होता है स्टील का, ऐसे लग रहा है, देखने में कैपेचिनो लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा। मैंने कहा फ़िल्टर कॉफ़ी है, बोला हाँ। टेस्ट में तो फ़िल्टर। ये लास्ट आ गया मेरा डोसा। हाँ पूरा खाऊंगा, वाई शुड आई वेस्ट। आई लाइक डोसा विथ 3 डिफरेंट चटनीज़। ये आई थिंक ये कोकोनट है, ये और टमाटो है, और ये बीटरूट है। और ये हमने होटल चेकआउट कर लिया है। आपको थोड़ा होटल का आइडिया दे देते हैं अपना क्या खर्चा आया। सो हमने कल रूम के पे करे थे 4900 प्लस टैक्सेस। लगभग 5500 हमने रूम के दिए थे। और हमने डिनर किया था। एक्चुअली डिनर जो हमने किया था वो 2400 कुछ का था। और मेरा प्लान था कि मेरे को एक गिफ्ट कार्ड मिला था, मैंने पहले ही बताया होगा आपको, भुवनेश्वर में, जिसमें लगभग 10,000 का बैलेंस था। एक क्रेडिट कार्ड से आया था मेरे पास। वो मैंने सोचा था यूज़ कर लेंगे, बिकॉज उसमें 3800 बचे थे। बट उसका मुझे पता लगा, एक्चुअली वो दिखा रहा था बैलेंस, बट जब ये स्वाइप करने गए तो वहाँ इनको एरर आया, 1 टाइम यूज़ ओनली। सो अब मुझे समझ आ गया कि ये जो प्रमोशनल गिफ्ट कार्ड आते हैं ना आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से, ये आप एक ही टाइम यूज़ कर सकते हो। चलो फिर भी ठीक है, अपना इतना लॉस नहीं हुआ, बिकॉज हमारा मेजर खर्चा उधर आया था। लगभग 7,000 का खर्चा उधर आया था। 7 तो नहीं, 6500 के आसपास आया था। तो 6500 तो बैलेंस हमने यूज़ कर लिया था। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, हमने 8000 टाइप यूज़ किया था, बाकी वेस्ट हो गया था। सो यहाँ पे फिर मुझे पे करना पड़ा। बट मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ताज की मेंबरशिप है एपिक्योर की, जिसमें खाने में डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने बोला यार मैं अपनी जेब से दे दूंगा, बट तुम डिस्काउंट लगा दो उसका, एपिक्योर का। तो उन्होंने डिस्काउंट लगा के अपने को कल का डिनर 1800 का पड़ा, विच इज़ नॉट बैड। बिकॉज हमने 3 आइटम मंगाई थी। एक पिज़्ज़ा मंगाया था, वो भी अच्छे खासे साइज़ का था, वाइफ ने खाया। एक पास्ता था, वो भी सफिशेंट था, बेबी ने खाया। मैंने एक पास्ता मंगाया, 2 पास्ता, एक पिज़्ज़ा मंगाया, उसका 1800 दिया। इज़ नॉट बैड एट ऑल। हाँ थोड़ी गार्लिक ब्रेड भी उन्होंने दी थी, पापड़ वापड़ भी दिए थे। सो दैट वीज़ ओवरऑल ठीक था। 1800 वो पे करे मैंने, 5500 वैसे करे थे। तो आप लगा लीजिए विद डिनर मुझे ये लगभग 7000 चेंज का पड़ गया, 7100 7200 टाइप का पड़ गया। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं हैदराबाद। इसी वीडियो में आपको आगे की जर्नी दिखाएंगे। सामने आप देख सकते हैं, ये हम निकल रहे हैं विजयवाड़ा से। थोड़ा शीशा गंदा, मेरा वाइपर फ्लूइड ख़त्म हो गया है, तो मेरे को कहीं पे आगे शीशा साफ़ करना पड़ेगा। वो यहाँ पे लेमन ट्री खुल गया, मैंने पहले नहीं देखा था। लेमन ट्री प्रीमियर है इधर, क्या बात है। चलिए अब हमें कवर करने हैं 3
320 घंटे, लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। 320 किलोमीटर लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे की ड्राइविंग, 1 घंटे का ब्रेक। सो फटाफट चलते हैं हैदराबाद की ओर। अब मन मचल रहा है, वेट नहीं हो रहा घर पहुंचने के लिए। और ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसे मैंने अलग से डिनर किया, आ ला कार्ट किया, तो मुझे लगभग यहाँ डिनर ब्रेकफास्ट स्टे टोटल लगभग 72-7300 का पड़ा। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे इससे अच्छा सीधा डिनर वाला पैकेज ले लेता। ये बात भी सही है, वो जनरली सस्ता पड़ना चाहिए अगर आप पहले प्री बुक कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज जब मैं रूम रेट ले रहा था, सो ये जो रूम रेट मुझे मिला था ये 4900 प्लस टैक्सेस का मिला था। और अगर मैं डिनर वाला लेता तो जो डिनर वाला था वो था 9400 प्लस टैक्सेस, मतलब वो 11000 पड़ता मुझे। और यहाँ मैंने कितने दिए, यहाँ मैंने 7500 दिए अलग से डिनर खाने के। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली किसी भी बड़े होटल में अगर आप पहले पैकेज में लोगे तो सस्ता पड़ेगा, बट ये इस ताज विवांता का कुछ चक्कर है कि यहाँ महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये आज गूगल मैडम बहुत बोल रही हैं, इनको बंद ही कर देते हैं। चलिए चलते हैं। और ये आपको लाइन से रेलवे ब्रिज दिख रहे होंगे, 2 तो हम पीछे छोड़ गए, 2 और हैं। ये इसलिए बिकॉज यहाँ विजयवाड़ा जंक्शन है और ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। आई थिंक ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर्स है शायद, जितना मुझे याद है, मैंने कहीं ऐसे ही पढ़ा था। इसलिए यहाँ बहुत ट्रेनें आती हैं। वंदे भारत भी आती है यहाँ एक, आई थिंक जो विशाखापट्टनम से हैदराबाद वंदे भारत जाती है वो आती है। और अब अपन कनकदुर्गा चढ़ गए हैं, मतलब चढ़ रहे हैं। ये सामने ये जो फ्लाईओवर हम पकड़ रहे हैं ये है कनकदुर्गा, नेम्ड आफ्टर द फेमस टेम्पल जो आपको सामने दिख रहा है, कनक दुर्गा मंदिर। पता नहीं क्यों बट मेरी किस्मत में नहीं है यहाँ आना, लगता है। मैं बहुत बार आया हूँ विजयवाड़ा, बट हर बार इसके प्लान में कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। आज तक हम गए नहीं है। मेरा भाई 1-2 बार आ गया है, अच्छा है, टेम्पल बता रहा है। नीचे पार्किंग वार्किंग है, आप ऊपर जा सकते हो, कई बार तो ऊपर भी पार्किंग मिल जाती है, कह रहा था वो। तो चलिए आएंगे कभी, कभी ना कभी तो आएंगे। और साथ में ये हमारे चल रहा है प्रकाशम बैरेज। अब आपको प्रकाशम कोशिश करते हैं दिखाने की। ये आप देखो प्रकाशम बैरेज, सुंदर, और पानी भी खूब है। और इसके बीच में एक आइलैंड है, भवानी आइलैंड बोलते हैं शायद। मेरा 2-3 बार प्लान बना इधर आने का। एक बार तो मैंने टिकट विकेट भी पता करी थी, सुबह सुबह हम विजयवाड़ा आए थे, बट ये मानसून में बंद रहता था, मुझे पता नहीं था, तो तब अपना रह गया और उसके बाद फिर दोबारा प्लान बन नहीं पाया। सो चलिए कभी आएंगे। बहुत सुंदर लगती है यहाँ पे कृष्णा नदी, खासियत है ये इसकी। सामने बोर्ड देख सकते हो आप, इस पर लिखा है थैंक यू विजयवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मतलब हम विजयवाड़ा म्यूनसिपल लिमिट से अब बाहर जा रहे हैं। अब हम इब्राहिमपट्टनम की ओर जा रहे हैं। इब्राहिमपट्टनम अगर आपको नहीं पता तो नेशनल हाईवे 34 वहीं से स्टार्ट होता है। और कहाँ जाके ख़त्म होता है बेबी इब्राहिमपट्टनम वाला हाईवे? मैं भूल गया, कहीं वहाँ जाता है, उत्तराखंड में कहीं जाता है आई थिंक। हाँ उत्तराखंड या हाँ नहीं पोरबंदर नहीं जाता, बट इब्राहिमपट्टनम की हम साइड जा रहे हैं। इब्राहिमपट्टनम के बाद अच्छा हाईवे लग जाएगा। इब्राहिमपट्टनम यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर है, तब तक थोड़ी घिचपिच ये जो आपको दिख रही है ट्रैफिक की ये रहेगी, बट उसके बाद क्लीन हाईवे होगा मस्त वाला। चलिए ये हम ऑलमोस्ट इब्राहिमपट्टनम आ गए। आपको पावर प्लांट दिख रहा होगा इब्राहिमपट्टनम का। इसी के साथ में एक नदी का कैनल बहता है, आई थिंक इसी को ठंडा करने का वो काम करता होगा, बिकॉज जहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ जनरली एक पानी का सोर्स बड़ा रखना पड़ता है कूलिंग के लिए, और स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें भी आई थिंक होता ही होगा, बिकॉज इसके एकदम साइड से कैनल बह रही है, एकदम साइड से। चलिए इब्राहिमपट्टनम आ गए, पहला लैंडमार्क हमने क्रॉस कर लिया है। लगभग 15 किलोमीटर दूर है ये हमारे होटल से। आप चलते हैं आगे। पल्ली का सर्कल आ गया। अब इस सर्कल पे आम और नींबू खूब बिकते हैं। नींबू ले जाएं क्या? यहाँ नींबू थोड़ा सही रेट में मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश है ना, इसीलिए यहीं से ले जाते हैं। ये लेमन मिला अपने को, अच्छा है। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लेमन का पूरे इंडिया में, तो इधर फ्रेश अच्छा मिलता है। इधर हम 1 kg ले जा रहे हैं, 100 रुपीज़ बोला। 1 kg ले जाएंगे तो 5-6 दिन के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये कुछ खाने वाला बोला, भयंकर खट्टा है, भयंकर, पता नहीं क्या है, मैंने कभी खाया नहीं था, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे भी लेमन है। ये मैंने बेटे को वो खिलाया, एक बाइट, कैसा लगा? हाँ जो नेचुरल है। हाँ मम्मी को भी दे दो एक बाइट। मज़ा आया, मज़ा। चलो। और इधर लाइन से बागनपल्ली बिक रहा है, बागनपल्ली बागनपल्ली बागनपल्ली। इसे सफ़ेदा भी बोलते हैं। एक्चुअली मैं ये इतना नहीं खाता, मुझे दूसरा रसालू ज़्यादा पसंद है। रसालू की मैंने डील कर ली है। मेरा जो रेगुलर बंदा है जिससे मैं लेता हूँ उसके पास अभी सप्लाई है लास्ट कुछ, तो कल जाके लेंगे अपन। ये
हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत सुंदर मूर्ति हनुमान जी की, अभी बीच में थोड़ा गैप था, मतलब पेड़ नहीं थे तो क्लियरली दिखी थी, अब दिखेगी शायद आपको। हाँ यहाँ पर हैं, और ये इनका बहुत सुंदर टेम्पल है इधर। हमने एक बार पूजा भी कराई थी जाके, मैं थे, फादर इन लॉ थे, वाइफ थी, बच्चा था, बेबी था, मतलब वो सामने वहाँ पे। बहुत अच्छा टेम्पल है, सुंदर टेम्पल है। आज तो अब हमें घर निकलना है, हम 40 दिन से थके हुए हैं तो आज हम घर निकल जाएंगे। एक बार हम ऐसे ही विजयवाड़ा ही घूमने आए थे 2 दिन के लिए, तब हम जाते में इधर रुके थे, आराम से घंटा भर स्पेंड करके गए थे। सुंदर सा टेम्पल है, शेड है, आप उधर बैठ सकते हो, पूजा करा सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। चलिए, जय हनुमान। और ये हम किसारा टोल प्लाज़ा आ गए, और ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 45 किलोमीटर्स पे आया अपने होटल से। सब लगा लीजिए, हमारा होटल विजयवाड़ा के सेंटर में ही था। सो विजयवाड़ा से एग्जैक्ट 45 किलोमीटर्स पे ये टोल प्लाज़ा आता है। यहाँ पे आपको शाम में बहुत बढ़िया पुनुगलू मिलेगा। यहाँ एक शॉप है जहाँ 5-6 लेडीज़ मिलके बेचती हैं पुनुगलू, वो गोल गोल जो आता है राइस बैटर का पकौड़े जैसा। वो यहाँ एक बार मैंने खाया था, आई थिंक 20 रुपये के 10 दिए थे, बड़े सही थे। यहीं खाया था मैंने, यहीं पे। और एक दुकान थी वहाँ 7-8 लेडीज़ थी, वो बेच रही थी बना के। अभी तो गर्मी है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रुकी। शाम में यहाँ चाय पीने, पुनुगलू खाने काफ़ी गाड़ियाँ रुकती हैं। ये इधर 2 नदियों का संगम आ गया है, वायरा और मुनेरू। अब जो आगे बहेगा, हाँ आगे फिर बड़ी नदी वायरा है, तो ये वायरा हो जाएगा। जो इधर राइट में होगी वो वायरा होगी, और जो लेफ़्ट में होगी वो मुनेरू होगी, और यहाँ आके दोनों मिल जाती हैं। बहुत सुंदर रास्ता, इधर भी आप देख सकते हैं। वो जो ब्रैकिश वाटर लग रहा है, हाँ वही है मुनेरू। हाँ, वो जो क्लीन वाटर है वो है वायरा। हाँ वो है वायरा। चलिए, अति सुंदर, अति सुंदर। और ये आप इधर देखो, क्या कटहर हैं, क्या कटहर हैं, बड़े बड़े सॉलिड बड़े बड़े कटहर हैं। और लाइन से दुकानें हैं यहाँ, लाइन से। ये देखो आप, ये देखो आप, लाइन से दुकानें हैं सारी कटहर की। पीछे गुलमोहर का पेड़ का, आम भी है थोड़ा थोड़ा, बट मेजरली तो कटहर बिक रहा है, फ्रूट वाला। ये सामने पहाड़ दिख रहा है, बड़ा हरा भरा दिख रहा है, बिकॉज अभी बारिशें यहाँ शुरू हो गई हैं। एक्चुअली बारिश खूब हुई है इधर, बट अभी 3-4 दिन से नहीं हो रही। इस साल मानसून लगभग 10-12 दिन पहले आ गया, इसलिए। वैसे अदरवाइज़ हम अभी जब लौट रहे थे, अब इस टाइम मानसून ने आना था, बट इस साल थोड़ा जल्दी आ गया, 10-12 दिन पहले आ गया। और 1 हफ्ता बारिश हुई और फिर थोड़ा 3-4 दिन से रुका हुआ है। सो अभी हम इस रुके हुए टाइम पे हैं, इसलिए अभी यहाँ बारिश इतनी नहीं हो रही और गर्मी है। हमारे गाड़ी में वाइपर फ्लूइड, पानी की टंकी खाली है, इसलिए बारिश हो जाती है, थोड़ा शीशा साफ़ हो जाता। चलिए कोई नहीं। एक और कोई टोल प्लाज़ा आ गया, चलिए टोल प्लाज़ा दिखाते हैं आपको। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया। इससे पहले जो आया वो किसारा था, तो ये कौन सा होगा? बेबी नाम बता सकता है? कॉम्पिटिशन 10। ये है हैदराबाद, विजयवाड़ा। देखते हैं कौन पहले नाम बताएगा। खान चिल्लाकल्लू टोल प्लाज़ा, चिल्लाकल्लू टोल प्लाज़ा। पापा शुड विन। ये जो नदी दिख रही है आपको, छोटी सी पलेरू नदी है ये, और यही है बॉर्डर। और अब ये पुल पार करते ही हम फाइनली 40 दिन बाद 10,000 किलोमीटर कवर करके वापस आ गए तेलंगाना। और इधर बोर्ड भी है, आपको अगर दिखाएं तो यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू तेलंगाना करके। 1 मिनट रुकिए, हाँ। और ये देखिए आप, हम आ गए हैं तेलंगाना, इधर बोर्ड है वेलकम टू तेलंगाना। तो चलिए आ गए वापस आफ्टर 40 डेज़। लंबा रहा, मज़ेदार रहा। चलिए घर की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हमारा घर रह गया है 236 किलोमीटर। और ये पुलिस चेक पोस्ट है, सूर्यापेट पुलिस, तेलंगाना स्टेट। आप देख सकते हैं 40 दिन बाद तेलंगाना के बोर्ड्स दिखे अपने को, तेलंगाना पुलिस के। कोडाड रूरल पुलिस स्टेशन, अच्छा ये कोडाड रूरल पुलिस स्टेशन के अंडर आता है बॉर्डर। कोडाड आ गए हम। कोडाड रूरल है, कोडाड शहर थोड़ा 10-15 किलोमीटर आगे है। ये कोडाड रूरल वाला एरिया है। चलिए अब कोडाड आएगा, फिर सूर्यापेट आएगा। सूर्यापेट के बाद क्या आएगा, कोई खास बड़ा शहर? उसके बाद तो मुझे ध्यान नहीं। उसके बाद तो हैदराबाद का आउटर ही आ जाएगा, रामोजी फिल्म सिटी आ जाएगी, और फिर फाइनली हैदराबाद आ जाएगा। अपना घर केवल 235 किलोमीटर है यहाँ से। ये तेलंगाना RTA आ गया है।
पहले पुलिस का चेक पोस्ट था, अभी आरटीए का चेक पोस्ट है। इधर अपने को कोई टेंशन नहीं है, इधर बस ट्रक वाले रोकते हैं। तो चलिए आरटीए भी पार हो गया, अब प्रॉपरली अच्छे से तेलंगाना के अंदर हम आ गए। ये आंध्र प्रदेश की बस चल रही है APSRTC की। इस पे ऊपर लिखा है मछलीपट्टनम। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जिस हाईवे पे अभी हम चल रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 65 और ये जाता है मछलीपट्टनम, जो वहाँ है बस जहाँ से आई है, वहाँ से पुणे तक लगभग आई थिंक 1000-1200 किलोमीटर का होगा ये हाईवे, बिकॉज पुणे हमारे यहाँ से लगभग 500 है और मछलीपट्टनम इधर से आई थिंक 400 कुछ है। तो लगभग 900-1000 किलोमीटर लंबा ये हाईवे मछलीपट्टनम टू पुणे नेशनल हाईवे 65। और ये हम कोडाड शहर का आउटर पार कर रहे हैं और ये एग्जैक्ट 100 किलोमीटर पे है, 101 किलोमीटर एक्चुअली हमारे होटल से। और अब हम अच्छे से आ चुके हैं तेलंगाना के अंडर। 221 किलोमीटर है अब हमारा घर। एज़ पर गूगल 3.5 घंटे का रास्ता है। अब लंच वंच तो करना नहीं है, शायद हल्का फुल्का चाय वाय का ब्रेक लिया तो आई थिंक 4 घंटे टाइप लग जाएंगे। आई एम होपिंग कि 4:30 बजे तक अपन घर पे होंगे। और ये इधर बोर्ड आ गया, वारंगल खम्मम के लिए लेफ़्ट रास्ता कटेगा और हैदराबाद के लिए अपने को स्ट्रेट जाना है। सो हम स्ट्रेट रोड पे ही रहेंगे, इसी हाईवे पे रहेंगे हैदराबाद के लिए। और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इसलिए थोड़ा उल्टा सीधा ट्रैफिक आ रहा है। चलिए 1 बज गए हैं। ऐसे आज लंच करने का अभी तो सीन नहीं है, 2:30 बजे के आसपास देखेंगे। अगर भूख लग रही होगी तो जो पास में जगह होगी आई थिंक तब तक हम शायद वहाँ के आसपास होंगे। एक जगह आती है सूर्यापेट, नहीं सूर्यापेट के बाद 7 करके आता है, शायद उसके आसपास होंगे। तो एक बार देख लेंगे क्या सीन है लंच का, तब भूख लग रही होगी तो वहाँ देख लेंगे। यहाँ पे है मैंगो यार्ड, बट यहाँ क्या है ट्रे से कम में वो बेचेगा नहीं। वैसे ट्रे रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। आम तो अपने को भी ख़रीदने, कल मैं 2-3 ट्रे ख़रीदने जाऊँगा। यहाँ आई थिंक वहाँ से तो सस्ता ही होगा। और ये भी वो हैं, इन पे कुछ किया नहीं है, बस हरे हरे हैं, तो मतलब ये भी सही है, कुछ लगाया नहीं है इन पे। और अगर हम खुद अपने आप अपनी ट्रे में डलवाएंगे तो कुछ लगवाएंगे भी नहीं। सो आम तो अच्छे हैं बट जगह नहीं है अपने पास। चलिए कल ही लेके आएंगे। ये बसें मॉडर्न है, स्कूल बसें, ये सारी सूर्यापेट शहर जा रही हैं और हम सूर्यापेट बाईपास कर रहे हैं, तो हम सीधा जा रहे हैं। सामने लीची दिख रहा है बट लीची तो हमने खा लिया इस ट्रिप में अब, और ये उतना सही भी नहीं है। वहाँ अच्छा मिला था, जो वाइफ कलकत्ता के पास लेके आई थी वो सही था, रेट भी बड़ा सही था, 180 का था। यहाँ तो पता नहीं, यहाँ भी 250-300 ही बोलेगा शायद, वाइजैग में वही बोल रहा था। चलिए अभी सीधा चलते हैं। अब अपना 180 किलोमीटर रह गया। एज़ पर गूगल 2 आवर 45 मिनट्स का रास्ता है। वैसे तो कम टाइम लगता है बट अभी है क्या कि ये रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है। मतलब ये रोड काफ़ी हद तक 2 लेन पहले से अच्छे से थी, अब इसको 3 लेन बना रहे हैं, विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच वाले सेक्शन को। तो इसी चक्कर में इसका बहुत काम चल रहा है, जिसके चक्कर में रोड पतली कर दी गई है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ ये 180 किलोमीटर इस रोड पे 2 घंटे का ही रास्ता है। जा रही है BYD की गाड़ियाँ। अगर आपको नहीं पता तो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है BYD। कई लोग सोचते हैं टेस्ला है बट वो गलत है, टेस्ला नहीं है। ये टेस्ला से आई थिंक ऑलमोस्ट डबल सेल्स करता है, जितना मैंने पढ़ा था इसका लास्ट टाइम। पहले काफ़ी साल पहले ये टेस्ला से छोटा था, बट ये चाइनीज़ कंपनी है, इसने बहुत शार्प ग्रोथ करी है और टेस्ला को बहुत सारी बैटरीज़ वगैरह भी यही सप्लाई करता है। बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया में इतनी नहीं चली जितना इनको उम्मीद था, और चाइना में तो क्या है, ये 20-20 लाख की बहुत प्रीमियम गाड़ियाँ देते हैं। इंडिया में वो गाड़ियाँ देने लग जाएँ तो बहुत बिके, बट ये चाइनीज़ ब्रांड है इसलिए आई थिंक इतना चलता नहीं है। पता नहीं क्यों, जब चाइना वाले बना सकते हैं, इंडिया में क्यों गाड़ी महंगी बन रही है, आई डोंट नो। चाइना में ये 20 लाख की वो गाड़ियाँ बना देंगे जो इंडिया में 50-50 लाख की बिकेंगी। विजयवाड़ा टू अगर आप हैदराबाद आ रहे हो और आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। वैसे डिस्टेंस भी कम है, चार्ज करके चलोगे घर पहुंच जाओगे, 300 किलोमीटर ही है। बट आपको ऐसे बहुत सारे ये दिखेंगे चार्जर्स, बहुत सारे। मतलब इस रोड पे बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस पे भी अच्छा है, हैदराबाद से बेंगलोर में भी ठीक ठाक है, और हैदराबाद से पुणे में भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो ये 3-4 मेजर रूट है। हैदराबाद से नागपुर में मैंने इतना नहीं देखा, वैसे वो भी मेजर रूट है, उस पर भी होना तो चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज गाड़ियाँ उस पर बहुत चलती हैं।
बट उस पर मैंने इतना नहीं देखा। बाकी किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, नीचे साउथ चले जाओ, बैंगलोर जाने वाली रोड पे अच्छा है, वेस्ट चले जाओ, महाराष्ट्र जाने वाली पुणे रोड पे बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इधर ईस्ट में आ जाओ, विजयवाड़ा जाने वाली या विशाखापट्टनम जाने वाली रोड पे इस पर भी अच्छा। बस एक नागपुर वाली रोड का मेरे को इतना याद नहीं, बट अदरवाइज इलेक्ट्रिक इंफ्रा हैदराबाद से किसी भी रोड पर निकलने में पहले 400-500 किलोमीटर में बहुत सही है। और ये इधर हमने गाड़ी थोड़ी स्लो करी है आपको मूसी रिवर दिखाने के लिए। मुचुंदा लेफ्ट में आप देख सकते हैं, ये है संगम में, ये मूसी और मुचुंदा। हाँ, ये मूसी है। इधर जो लेफ्ट में जा रही है मूसी है, उधर कौन सी है? मुचुंडा। मुचुंदा, हाँ, मुचुंडा यहाँ पे आके इसमें मिल रही है, बट आगे जो लेफ्ट में निकली है ये मूसी ही दिखा रहा है। तो चलिए, मूसी नदी भी आ गई। हैदराबाद में काफ़ी पानी सप्लाई भी इसी का आता है, मूसी का ही आता है ना बेबी? कौन से प्रोजेक्ट का आता है जो हम देते? नहीं, भागीरथी नहीं। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है और हम हैदराबाद के पास पहुँच गए। ये कोरला पहाड़, क्या है? कोरला पहाड़ टोल प्लाज़ा। कोरला पांडू तो कोरला पांडू, हाँ वही तो है, कोरला फडू, कोरला फडू, कोरला फडू टोल प्लाज़ा। अपन इधर आ चुके हैं। चलिए, हाँ चलो ठीक है, बेबी को 2-1। यस। ये सामने लेफ्ट में एक ऑटो गया, आपने देखा होगा। ये नलगोंडा का कट है। अगर आपको नलगोंडा जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट ले लो। नलगोंडा में एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग रिजर्वायर है, मतलब तालाब टाइप है। वहाँ मैं एक बार मछली, पनगल बोलते हैं शायद, मैं 1-2 बार मछली पकड़ने गया हूँ और वहाँ जनरली 1-2 छोटी मछली तो मिल ही जाती है जब भी जाओ। ऐसे टाइम पास के लिए बढ़िया जगह है, बट बहुत गर्म जगह है। आज भी 40 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है इधर इस टाइम पे, बारिश के मौसम में भी। वैसे गर्मी में आएंगे तो 45 नॉर्मल है यहाँ। पिछले साल हमारी गाड़ी ने 45 तो पूरे साल में यहीं दिखाया था बस। वैसे हाईवे तो सीधा ऊपर जा रहा है, बट हम नीचे से जाएंगे बिकॉज़ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नारकटपल्ली हम आ गए। यहाँ पे हेरिटेज का स्टोर है एक, मतलब हेरिटेज की फैक्ट्री है, उसी के साथ में छोटी सी एक उन्होंने दुकान खोली हुई है और वहाँ वॉशरूम वगैरह भी है। मुझे वॉशरूम भी यूज़ करना है और सोच रहे हैं अब इतनी दूर आए हैं तो एक लास्ट आइसक्रीम खा ही लेते हैं। सब कंपनी के ओरिजिनल खाए हमने, ओरिजिनल स्टोर का, तो हेरिटेज का भी खा ही लेते हैं। ऐसे पहले भी खाया है। हाँ, ओहो पीछे रह गया। चलिए, ये हम रुके हुए हैं हेरिटेज पे, जहाँ पीछे हेरिटेज है, इनका पार्लर है, इसी के पीछे फैक्ट्री है। वहाँ वॉशरूम्स भी हैं, जेंट्स लेडीज़ दोनों है, ठीक ठाक है। हमने यूज़ करे, पहले हमने वॉशरूम गए, फिर हमने आइसक्रीम वगैरह ली, अब आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ पीछे पार्लर है, यहीं पे गाड़ी खड़ी करी है, शेड है। आज वीकडे है तो शेड है, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं, इसलिए हमने गाड़ी यहीं शेड में ही लगा दी है। पहले ये खाते हैं, फिर आपको हेरिटेज का कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे। मज़ेदार। तो ये हेरिटेज के बारे में मैंने देखा था, सुना था हैदराबाद में, मतलब आइसक्रीम देखी मैंने बहुत बार, मिल ख़रीदा है बहुत बार, बट मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पता लगा जब आंध्रा में इलेक्शन हुए। तो आंध्रा में इलेक्शन हुए और चंद्रबाबू नायडू जी टीडीपी से जीत गए। जब वो जीते तो हेरिटेज का स्टॉक एकदम जंप किया और न्यूज़ में आया। तो तब मुझे पता लगा कि ये जो हेरिटेज है, इसमें काफ़ी एक बड़ा स्टेक उनकी वाइफ का है, 10 या 20% का आई थिंक, या मतलब 10-20 एग्जैक्टली नहीं भी होगा, तो काफ़ी बड़ा परसेंटेज उनकी फैमिली ओन करती है। तो इसलिए इसको इतना मतलब अच्छा वो मिला था स्टॉक मार्केट में, बिकॉज उन्हें लगा कि हाँ अब तो उन्हीं की सरकार बन रही है, तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा सपोर्ट रहेगा उस बात का। तो वैसे भी इनकी आइसक्रीम तो अच्छी होती है, मुझे तो अच्छा ब्रांड लगता है, बट ये चीज़ मुझे तब पता लगी, उससे पहले मुझे नहीं पता थी कि ये मतलब उनकी फैमिली में काफ़ी मेजर स्टेक है इसका। ये फाइनली हम तेलंगाना वापस आ गए और तेलंगाना का रेट है 95.66। आई थिंक आंध्रा इससे 2 रुपीज़ ज़्यादा था, एक्स्ट्रा था, इधर कम है। सो अब हम इधर फुल कराएंगे और ये कंपनी ओन पंप है, स्वागत का बोर्ड था इधर इंडियन ऑयल का। सो हम फुल टैंक करा के जाएंगे आगे। और ये कंपनी ओन पंप है, तो इधर आपको इलेक्ट्रिक चार्जर भी मिल जाएगा, सामने क्लाइडा लिखा हुआ है, ये इनका ऑफिस है। और वॉशरूम्स भी हैं, मैंने देखा 2-3 लेडीज़ उधर से आई पीछे में। सो कंपनी ओन पंप में ये रहता है। पानी का वो भी था, मेरे सामने ही था पानी वाला, तो आरओ का, बट अपने पास है, आज का काम चल जाएगा अपना। तो चलिए अब डीजल फुल करा लिया। अब है क्या कि तेलंगाना में कहीं पर भी भराएं तो रेट लगभग यही पड़ने वाला है, हैदराबाद में भी। तो मैंने यहीं टैंक फुल करा लिया, अब कंपनी ओन पंप मिल गया। अब अगर मैं 1 आध दिन ऑफिस नहीं भी गया तो हो जाएगा, बिकॉज़ वैसे जो पंप मैं रेगुलरली जिससे भराता हूँ मेरे ऑफिस के पास है, वो कंपनी ओन नहीं है, बट ऑलमोस्ट लाइक दैट है, सरकारी पंप है, मतलब पुलिस वालों का है, क्या बोलते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का पंप है वो, तो वो भी अच्छा है। बट चलिए यहाँ पे अब भरा लिया, चलते हैं। इधर होटल विवेरा है,
ये लंच के लिए भी काफ़ी अच्छा है और इसके वॉशरूम्स काफ़ी साफ़ होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली यहाँ पे बाकी जगह से। आप खा सकते हो। मैंने बहुत पहले एक बार थाली खाई थी, 180 रुपीज़ की थाली होती थी, अब वो 250 टाइप तो हो ही गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। पंजाबी रेस्टोरेंट का बोर्ड भी लगा है यहाँ पे, काफ़ी पंजाबी रेस्टोरेंट के। और ये रोड के दोनों साइड है, मतलब इसके बंदे ने बड़ा सही करा, दोनों साइड खोला हुआ है। उधर जाने वाला ट्रैफिक भी खाएगा, इधर आने वाला भी खाएगा। मैंने इस पर नहीं खाया, बट इसके जस्ट पहले या जस्ट बाद ये आता है, पूजीता था या न्यू उड़ीसा कुछ आता है, मैंने एक बार वहाँ खाया था, उसका भी मज़ेदार था खाना। वो थी चिकन करी, स्पाइसी थी एकदम, मतलब आग लगाने वाली। ये इधर बड़ा सुंदर तालाब है, बट पता नहीं हम आपको दिखा पाए या नहीं, निकल गया। बहुत सुंदर, आधे पेड़ डूबे हुए थे। वाओ, ब्यूटीफुल। विलेज ऑर्गेनिक किचन करके रेस्टोरेंट, इसकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। ऑर्गेनिक गांव का खाना करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट खोला है, बट इसके ना बड़े मिक्स रिव्यूज़ हैं। जो कोई बोलता बहुत सही है, कोई बोलता बेकार है एकदम। तो ये मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करा। वैसे गाड़ियाँ बहुत रुकी हैं, कम से कम 20-30 गाड़ियाँ तो मुझे दिख गई हैं। अगर आप में से किसी ने ट्राई करा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। हम सुबह से 213 किलोमीटर चला चुके हैं और 213 किलोमीटर चला के हम आ गए हैं गुडरामपल्ली। अब ज़्यादा नहीं रह गया अपना, 108 किलोमीटर रह गया अपना घर यहाँ से। एंड एज़ पर गूगल अपने घर पहुँचने में अब लगेगा 1 घंटा 45 मिनट्स। अब थोड़ी देर में ORR आ जाएगा, 37 किलोमीटर्स में ORR आ जाएगा। ORR आने के बाद तो एग्जैक्ट 1 से 1.5 घंटे में हम आराम से पहुँच जाते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं ORR की ओर। प्लाजा आ गया, मैं नाम देखना भूल गया, बट मेरा बेटा बोल रहा है कि ये पाथंगी टोल प्लाजा है। 31 गाड़ी तो इसने नहीं, ये तो कोई और नंबर दिखा रहा है, TS08 दिखा रहा है। हमारी गाड़ी नहीं पड़ी क्या अभी तक इसने? भाई खोल दो, जाए हम। एक शहर क्रॉस कर रहे हैं, छोट्रूपल नाम लिखा था इसका, छोट्रूपल। यहाँ हमने 1-2 बार सब्जी खरीदी है बहुत पहले, जब हम शाम में आ रहे थे। इधर शाम में लेफ़्ट में आगे एक मार्केट लगती है, वहाँ से हमने एक बार लिया है शायद। मुझे यही याद है कि हमने गाड़ी खड़ी करके हम लेफ़्ट में गए थे अंदर, और वहाँ हल्की फुल्की सब्जी की ठीक ठाक मार्केट थी। आई थिंक वाइजैक से ही आ रहे थे हम, ऐसे ही लग रहा है मुझे। चलिए अब यहाँ से हमारे घर का डिस्टेंस केवल 100 किलोमीटर्स रह गया। एक्चुअली 98 हो गया, 100 से भी कम हो गया। ये क्या बेच रहा है? अदरक बेच रहा है क्या? नहीं, हमें एक्चुअली सब्ज़ी लेनी है, तो कहीं पे कुछ दिखता है तो मुझे याद आता है अच्छा ये भी लेना है। जैसे हमने नींबू लिया, ऐसे अदरक वाला भी मिल जाता तो अदरक भी ले लेते। चलिए, ये चलते चलते एम्बेसडर दिख गई। आजकल कम दिखती है, ये पुराने ज़माने की तो ये रॉयल गाड़ी है। हाँ पुरानी होगी, एम्बेसडर तो पुरानी होती है। कलकत्ता में हमने वो भी देखी थी, काली पीली एम्बेसडर, वो तो आजकल आई थिंक कहीं नहीं दिखती, बॉम्बे में भी नहीं दिखती शायद, बट कलकत्ता में अभी भी थोड़ी बहुत है। सो उधर हमने देखी थी। चलिए जाते हैं आगे। हिंदुस्तान मोटर्स, अब तो ये कंपनी ही बंद हो गई है, बट हाँ उनकी गाड़ी थी ये, इंडिया में बहुत चली थी, बहुत स्टेटस सिंबल थी किसी ज़माने में ये एक, कि आप पावरफुल हैं, रिच एंड पावरफुल। ये हमने मौसमी ले लिया, बट बहुत छोटा है। चलो 100 रुपये का ही है, ज़्यादा तो नहीं लिया, बट मेहनत लगेगी इसे छीलने में, थोड़ा ठंडा करेंगे। और ये इधर मैंगो लिया हमने, इधर मैंगो भी है काफ़ी सारा। ये मैंगो कितना पता नहीं, 200 रुपये दिया, कितना दिया? 180 दिया, पता नहीं 10 किलो तो होगा शायद, पता नहीं। 14 किलो बोल रहा था। वो तो बोलेगा ही 14 किलो, कहाँ 14 किलो आम देगा 200 रुपये के, 10 रुपये किलो थोड़ी का। ये मेजर लैंडमार्क आ गया है, रामोजी फिल्म सिटी। बहुत सारी फिल्में बनती हैं यहाँ पर, लाइट्स कैमरा एक्शन। चलिए हम यहाँ कभी नहीं आए, कभी आएंगे सोचा है बहुत टाइम से, बट कुछ प्लान बन नहीं पा रहा। एक्चुअली इसका एंट्री टिकट जब मैंने देखा काफ़ी महंगा था घूमने का, इसलिए मैंने कभी प्लान नहीं करा। मैंने बिकॉज़ 4 लोगों का प्लान करा था, तो मुझे लगभग 10-12 हज़ार पड़ रहा था वो खाने वाले उसके साथ, तो फिर मैंने प्लान नहीं करा। करेंगे, आएंगे, थोड़ा ठंड में आएंगे, अभी तो नहीं। का ट्रिप ख़त्म होने की कगार पे है, कगार पे। अब हम आ गए हैं यहाँ पे आउटर रिंग रोड। एक बार इस पे लग जाएंगे तो 1 घंटा 7 मिनट बता रहे हैं यहाँ से हमारा घर, वही घंटे भर लग जाता है। ये सबसे लंबा लगता है, अगर आप विजयवाड़ा से आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा टाइम अपने को ORR पे इसी रूट पे लगता है, बिकॉज़ यहाँ पे लगभग 70 किलोमीटर हमारा घर होता है। और कहीं से जाते हैं तो अगर बैंगलोर साइड से आते हैं तो 35-40 किलोमीटर दूर होता है जब हमारा ORR लगता है। बट यहाँ हमें पूरा शहर घूम के शहर के दूसरी साइड जाना है, मतलब हम ईस्ट से आए हैं, पूरा घूम के पूरा हैदराबाद बाईपास करके अपने को लेफ़्ट मतलब वेस्ट में जाना है, इसलिए सबसे लंबा है। चलिए अब आ जाएगा टोल प्लाजा, 70 किलोमीटर पार करते हैं, ORR पे घर को चलते हैं। और ये मैं अभी ORR पे गाड़ी चला रहा हूँ,
और चलिए अब इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। ये आखिरी ब्लॉग था हमारे 40 डे अक्रॉस इंडिया वाली सीरीज़ का। बहुत टायरिंग था ये, मतलब क्या बोलते हैं, फिज़िकली, मेंटली, पैसे तो खर्च हुए, फाइनेंशियली, इमोशनली, मतलब बहुत बहुत थका दिया इसने। सो अब कुछ महीने ब्रेक लेंगे और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। अभी कुछ पता नहीं, इसके बाद वीडियोस बनाएंगे या नहीं ये भी इतना नहीं पता। देखते हैं, शायद ये सीरीज़ तो डालेंगे, अगर आप देखोगे तो मतलब डाला है। कैसा लगता है, अगर सही लगता है तो बनाएंगे, अदरवाइज़ देखेंगे। तो चलिए, होपफुली आप लोगों को मज़ा आया। मज़ा हमें बहुत आया, बट हम बहुत थक गए हैं इसके बाद, तो थोड़ा ब्रेक अपना बनता है। अलग अलग हिस्से घूमे हमने भारत के। यहाँ से पहले हम नॉर्थ गए, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड साइड गए। उसके बाद नॉर्थ के बाद हम दोबारा दिल्ली आए। दिल्ली जब हम थे तब इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई थी। उस टाइम वहाँ रहे थोड़े दिन, फिर वहाँ से निकले, फिर गुजरात साइड गए, सोमनाथ द्वारका जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ से गिर भी घूमे, गिर में लायन भी देखा, बब्बर शेर, गुजरात का, इंडिया का। उसके बाद फिर वहाँ से अपन इधर निकल गए सेंट्रल इंडिया, नागपुर, रायपुर, इंदौर, यहाँ रुके हम। यहाँ से फिर हम ईस्ट चले गए, कलकत्ता, भुवनेश्वर, यहाँ रुके। फिर साउथ इंडिया आ गए, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, और अब फाइनली हैदराबाद। सो बहुत लंबा रहा, लगभग 10 से 11 हज़ार किलोमीटर हमने इस ट्रिप में कवर करें। सो चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। बहुत मेहनत करी हमने अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार कहीं निकलेंगे तो आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।